हेलो दोस्तों, अनमोल कम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी के बारे में जानेंगे कि महमूद जो गजनी था, महमूद गजनी महमूद महमूद गजनी महमूद गजनी सरदार गजनी यानी जो सरदार गजनी का संस्थापक था अलब्दगीन नामक तुर्क था। और उसका दामाद व गुलाम सुबुक्तगीन था। और सुबुक्तगीन का पुत्र जो था वह महमूद गजनी था। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इस महमूद गजनी में सबसे पहले क्या हुआ, सरदार गजनी का संस्थापक अलब्दगीन था। और अलब्दगीन जो था उसका दामाद व गुलाम सुबुक्तगीन था। और सुबुक्तगीन का पुत्र जो था ये था महमूद गजनी। महमूद गजनी ने 997 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था पर गद्दी पर बैठा था। 997 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था पर गद्दी पर बैठा। और इसके पद की मान्यता देने वाला बगदाद का खलीफा अल आदिर विल्ला था। और उसने इसे यमीन उद दौला और यमीन उल विल्लाह की उपाधि दी थी। ठीक है, यमीन उल विल्लाह की उपाधि दी थी। तो हम चलिए इसको पढ़ते चलते हैं और लिखते भी चलते हैं। तो महमूद गजनी था, यानी हम कह सकते हैं महमूद गजनी में सरदार गजनी का संस्थापक जो था वो था अलब्दगीन। सरदार गजनी का संस्थापक अलब्दगीन। और इस अलब्दगीन का जो गुलाम था वह दामाद, इसका गुलाम अलब्दगीन एक तुर्क था। ठीक है, अलब्दगीन को आप ऐसा भी कह सकते हैं, अलब्दगीन नामक तुर्क था। अब इस अलब्दगीन का जो गुलाम था का अर्थ हो गया अलब्दगीन का, इसका अर्थ इससे हो गया, का अर्थ हो गया अलब्दगीन का जो गुलाम था का गुलाम व दामाद। अलब्दगीन का गुलाम व दामाद क्या था, सुबुक्तगीन था। अब ये जो सुबुक्तगीन का पुत्र था वो था महमूद गजनी था। सुबुक्तगीन का पुत्र इसका सुबुक्तगीन का पुत्र जो था महमूद गजनी था। अब महमूद गजनी यही था महमूद गजनी। तो हम कह सकते हैं कि सरदार गजनी का संस्थापक अलब्दगीन था। अलब्दगीन आया कहाँ से, अलब्दगीन यानी सरदार गजनी का संस्थापक अलब्दगीन नामक तुर्क था। और अलब्दगीन का दामाद व गुलाम सुबुक्तगीन था। और सुबुक्तगीन था। और सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनी था। महमूद गजनी ने अपने पिता के शासन काल में ही यानी इसने क्या किया था, ने का अर्थ होता है महमूद गजनी ने अपने पिता, इसके पिता कौन थे, इसका पिता था सुबुक्तगीन था। अपने पिता के शासन काल
में ही खुरासान का शासक बन अपने पिता का यानी खुरासान का शासक बना। ये गद्दी पर कब बैठा? 997 ईस्वी में। 27 वर्ष की अवस्था थी उसकी। 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? महमूद गजनी। यानी महमूद जो गजनी था 997 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। और इसके पद की मान्यता देने वाला कौन था? के, यानी के का अर्थ हो गया महमूद गजनी के पद की मान्यता पद की मान्यता बगदाद का खलीफा अल आदिर विल्ला ने दी। ठीक है। इसके पद की मान्यता यानी इसने 997 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा और इसके पद की मान्यता देने वाला बगदाद का खलीफा अल आदिर विल्ला था। बगदाद का खलीफा कौन था? अल आदिर विल्ला था। और फिर हम कह सकते हैं इसी ने अल आदिर विल्ला ने इसको कौन कौन सी उपाधियां दी? अल आदिर विल्ला ने इसे को यमीन उद दौला और फिर प्लस का अर्थ होता है तथा व और यमीन उद दौला प्लस यमीन उल विल्ला। ठीक है, की उपाधि दी। किसने दी थी ये उपाधियां? ये दोनों उपाधियां देने वाला कौन था? अल आदिर विल्ला। अल आदिर विल्ला ने यमीन उल दौला यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर जो खलीफा था, पहला तो बगदाद का खलीफा था। किसने दिया था? अल आदिर विल्ला ने दिया था। कौन कौन सी? यमीन उद दौला, यमीन उल विल्ला, दो उपाधियां दी थी। ठीक है। और ये बगदाद का यानी इसने अपनी गद्दी पर बैठा था 997 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में और गद्दी पर बैठा। ठीक है। अपने पिता के शासन काल में ही खुरासान का क्या हो गया? शासक बन गया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसने अपना जो पहला भारत पर आक्रमण किया था, इसने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था तो यमीन, यहाँ पर क्या हुआ? यमीन उद दौला और यमीन उल विल्ला की उपाधि धारण की थी। इसने क्या की थी? यानी उपाधि कौन धारण किया था? महमूद गजनी धारण किया था। इसने भारत पर पहला आक्रमण यानी इसका महमूद गजनी का भारत पर पहला
आक्रमण, भारत पर पहला आक्रमण 1001 में शाही राजा ठीक है, शाही राजा जयपाल ठीक है, शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था, शाही राजा जयपाल के क्या था, विरुद्ध था। ये जयपाल थे, जो राजा जयपाल थे, इसमें ये क्या हो गए, पराजित हो गए। इसमें ये क्या हुए, पराजित हो गए। ठीक है, पराजित हुए। ठीक है, इसमें राजा जयपाल पराजित हो गए। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें शाही राजा जयपाल पराजित हुए। तो अब यहाँ से थोड़ी सी बातों को हम फिर से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यानी सरदार, ये अलब्तगीन जो था, ये क्या था, सुबुक्तगीन का पुत्र था। यानी महमूद गजनी सरदार गजनी का संस्थापक अलब्तगीन नामक तुर्क था, और अलब्तगीन का गुलाम हुआ दामाद सुबुक्तगीन था, और सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनी था। और महमूद गजनी, यहाँ से आप इन बातों को अंडरलाइन कर सकते हैं। यानी इस चीज को सुबुक्तगीन है, और महमूद गजनी क्या है, सुबुक्तगीन का पुत्र है। इस सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनी है। और सरदार गजनी का संस्थापक कौन है, अलब्तगीन। ये एक तुर्क था, अलब्तगीन है। उसके बाद हम कह सकते हैं, अपने पिता के ही शासनकाल में खुरासान का शासक बन गया। 1997 ईस्वी में 27 वर्ष में गद्दी पर बैठा। कि पद की मान्यता बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्ला ने दी थी, और इसे 2 उपाधियां दी, एमीन उद दौला और यमीन उद बिल्ला की उपाधि दी। इसका पहला आक्रमण भारत पर जो हुआ था, कब हुआ था, 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ, और इसने शाही राजा जयपाल को पराजित किया। अर्थात शाही राजा जयपाल पराजित हुए। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 108 ईस्वी में 1008 ईस्वी में 8 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले को ठीक है, पुनर्निर्माण के विरुद्ध पहली जीत बताई थी। इसने 1008 में नागरकोट के विरुद्ध युद्ध लड़ा, और उस युद्ध को, यानी उस हमले को, इसने पुनर्निर्माण की पहली जीत बताई थी। तो हम कह सकते हैं, नागरकोट के विरुद्ध हमले को पुनर्निर्माण। ठीक है, पुनर्निर्माण, यानी इसने 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले को पुनर्निर्माण के विरुद्ध पहली जीत बताई। ठीक है, महमूद
महमूद गजनी का सबसे प्रभावशाली जो आक्रमण था का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण भारत पर, इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण भारत पर 1024 ईस्वी में 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर हुआ और इसे 20 लाख दिनार इसके हाथ लगी और प्लस तथा 20 लाख दिनार इसके हाथ लग गई, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ जिसको आप कहते हैं सौराष्ट्र, ठीक है, सोमनाथ यानी सौराष्ट्र। ठीक है, 20 इसमें 20 लाख का दिनार भी मिला। इस लूट की धनराशि को ले जाते समय जाटों ने महमूद गजनी पर आक्रमण कर दिया। जो ये धनराशि पाया था, 20 लाख की धनराशि इसके हाथ लगी थी, तो ये जो हो गई थी इस राशि को, यानी ये जो राशि थी इस राशि को ले जाते समय जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया था। यानी इस 20 लाख की दिनार को ले जाते समय कौन ले जा रहा था? महमूद गजनी ले जा रहा था। को ले जाते समय जाटों ने इस पर, किस पर? महमूद गजनी पर, इस पर हमला कर दिया, इस पर हमला कर दिया और कुछ इसकी धनराशि लूट ली, प्लस यानी तथा कुछ धन जाटों ने लूट लिया और जाटों से ये महमूद गजनी जो था, इस वजह से इसने जाटों पर 1027 ईस्वी में इसकी धनराशि लूटने के कारण तथा इस पर हमला करने के कारण जो महमूद गजनी था उसने इन जाटों पर आक्रमण कर दिया। कब? ने 1027 ईस्वी में 1027 ईस्वी में ये जो आक्रमण हुआ था, 1027 ईस्वी में महमूद गजनी ने जाटों पर आक्रमण कर दिया था और ये जो आक्रमण था इसका अंतिम आक्रमण का भारत पर अंतिम आक्रमण था। 1027 ईस्वी में, यानी का अर्थ हो गया महमूद गजनी का भारत पर पहला अंतिम आक्रमण था और ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं और
आगे हम कह सकते हैं कि 1000 की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई, और 1030 ईस्वी में ये क्या हो गया, परलोक सिधार गया, है ना। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कुछ बातों को ध्यान दे ले। 1008 में जो इसका युद्ध था, 1008 का युद्ध जो था वह नागरकोट के विरुद्ध था, और इसने क्या बताई थी, इसने बताया था पुनर्निर्माण के विरुद्ध पहली जीत बताई थी। और दूसरी बात थी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण, इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1024 ईस्वी का था, 1024 ईस्वी का था। और एक बात और हम लोग कह सकते हैं, इसने कुल कितने आक्रमण किए थे, ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, 17 बार आक्रमण किया, इसने कुल 17 बार आक्रमण किया था। और यहां से हम कह सकते हैं 1027 है का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कब हुआ था, 1024 ईस्वी में। और इसने किस पे आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र, जिसमें से इसने इसको कितनी दिनार हाथ लगे थे, 20 लाख के दिनार हाथ लगे थे। यानी 20 लाख के दिनार को ले जाते समय महमूद गजनी पर जाटों ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, और कुछ धनराशि जाटों ने लूट लिया, ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार, कुल 17 बार आक्रमण किया था। और 1027 ईस्वी में जाटों के आक्रमण से क्रोधित होकर इसने 1027 ईस्वी में जाटों पर हमला कर दिया, और जाटों पर जो हमला था उसका भारत पर अंतिम युद्ध था, भारत पर इसका कौन सा था, अंतिम आक्रमण था। और इसकी जो मृत्यु हो गई थी, कब हो गई थी, 1030 ईस्वी में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।